हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीसीज। भाई बहुत ध्यान से समझना, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो अब हम यहीं से निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो, यदि आपको पूछा जाए एटॉमिक नंबर, तो आप सिंपल एटॉमिक नंबर को बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये इक्वल टू होता है, सिंपल ध्यान समझना, ये होता है नंबर ऑफ, ध्यान से देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, और क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल उसी को क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम, वो करते हैं सिंपल जेड से। किससे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में सर एटॉमिक नंबर तो आपने बता दिया, अब हमें सर मास नंबर भी बता दो। तो मास नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझना। जो मास नंबर है आपके, मास नंबर, ये कैसे लिखते हैं, देखो ये निकालते हैं हम सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पे ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख दिए। ठीक है, अच्छा हम मास नंबर को जो डिनोट करते हैं वो ए से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किससे, यदि आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर था, एटॉमिक नंबर के बराबर था। जब एटॉमिक नंबर के बराबर था, इसको किससे डिनोट करते, जेड से। अच्छा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि मान लो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको मास नंबर क्या, मैंने मान लो ए मान लिया इक्वल टू, इसको मैंने जेड मान लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने स्मॉल एन लिख दिया। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, स्मॉल एन। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, यदि आप देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो एन इक्वल टू लिख सकते हो आप सिंपल ए माइनस जेड। क्या लिख सकते हो, ए माइनस जेड लिख सकते हो। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, मतलब सिंपल मास नंबर में माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, सिंपल आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखो यहां पे यदि आप देखा जाए, लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, जो आपका एटॉमिक नंबर है क्या बोलते हैं, देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये सिंपल ये बोल रहा है, यही मैंने बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो हम एक बात बता देते हैं यहां पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, हमने यही बताया था, यही समझ लो, यहाँ पे वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रूफ भी कर देंगे, जब हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। अभी आप समझ लो न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा फिर हमने एटॉमिक नंबर को क्या लिखा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ इन न्यूक्लियस। ठीक है, आप सिंपल सी बात बोल रहे हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि एक बात आओ, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि एटम क्या है। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, तो सिंपल हम बोल सकते हैं एटम कैसा हो गया, एटम इज न्यूट्रल। ये प्रूफ करूंगा मैं, जे थॉमसन ने प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है, एटम इज न्यूट्रल, मतलब उसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ध्यान समझना यहां पे, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, यदि आपको दो डिफरेंट एलिमेंट दे दिए गए, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, मान लो आपको एक दे दिया गया x और एक दे दिया y,
जब दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनके दोनों के कभी भी एटॉमिक नंबर क्या नहीं हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। नेवर बी सेम एटॉमिक नंबर ऑफ टू डिफरेंट, सेम नहीं डिफरेंट की बात करूं, डिफरेंट एटम्स। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर से ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। या फिर आप ले सकते हैं यहां पे सिंपल, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, तो कभी भी नहीं होगा। इसका कितना होता है, इसका 9, इसका 17, इसका 1, इसका 2। तो सिंपल आपको क्या मिलेंगे, हमेशा एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलेंगे। इस बात को क्लियर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मास नंबर। ध्यान समझना, मास नंबर किसे बोलेंगे। मास नंबर हमने अभी बताया था, दी याद हो आपको, मास नंबर ए से डिनोट किया था मैंने, इसको लिखा था मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पी से डिनोट कर रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पी प्लस एन। तो हमने बताया था यहाँ पे पी, ठीक है, हमने पी को भी किससे लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता था, एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। तो सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिया था ए इक्वल टू जेड प्लस एन, तो एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो ए माइनस जेड आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो एक बात तो ये प्रूफ हो गई। अब हम एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे देखते हैं, ये चीज ध्यान इंपॉर्टेंट है। देखो आप किस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लो ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो z लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है। इस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो z है, यदि देखा जाए यहाँ पे जो z है आपका, इसको हम बोलते हैं सिंपल एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सिंपल मास नंबर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और क्लियर इतना। तो देखो आप देख सकते हैं यहां पे इसको क्या हो गया, ये सिंपल इस तरीके से लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। अब आप ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने लिख दिया mg 12 यहां लिख दिया, 24 यहां लिख दिया। तो ये 12 है, ये क्या आपका, बोलो ये वाला क्या है, ये आपका सिंपल एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, और ये लिखा हुआ है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बेसिस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है, मास नंबर पर कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको लिखा हुआ मिल गया यहाँ पे, मान लो मैं x टर्म्स में ही दे रहा हूँ, x टर्म्स में ही दे रहा हूँ, ठीक है। अभी x कोई एलिमेंट नहीं है, आपको x दे दिया मैंने यहाँ पे सिंपल 8, और यहाँ पे ये 16 दे दिया, ठीक है, ये 8 दे दिया, ये 16 दे दिया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल n से, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, फिर हमें करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इतना काम करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन, यदि देखा जाए यहाँ पे, तो देखो सिंपल आपको क्या क्या दे दिया गया है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखा जाए ये तो आपका हो गया सिंपल एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हो गया आपका कौन सा, देखो ये हो गया आपका सिंपल मास नंबर, क्या हो गया मास नंबर, ध्यान से देखना मास नंबर, ठीक है। अब देखो जब ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, अब ध्यान से देखना यहाँ पे जब हम करते हैं तो देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, मास नंबर ए इक्वल टू, हम इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपको पता है जेड प्लस एन होता है, तो एन इक्वल टू क्या होता था, ए माइनस जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास नंबर कितना है, मास नंबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे 8 आ जाएंगे, आप देख सकते हो। तो n इक्वल टू 8 आ गए, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान सुनना, ये तो n इक्वल टू 8 आ गए।
अब हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर, आपका जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है ना, यानी जेड कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको सिंपल 8। अब आपको पता है जब 8 दिया हुआ है तो अब आप यहां पे क्या करते हैं, अब आप यहां पे सिंपल करते हैं नंबर ऑफ, कैसा होता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है। ठीक है, अब देखो तो सिंपल वही हो जाएगा जो, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके 8, और ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी आपके 8 हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, अभी तो मैंने ये दे दिया, अब मैं दे रहा हूं, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को थोड़ा। मान लो हमें दे दिया गया सोडियम Na11 और ये 23, ठीक है, ये दे दिया गया। अब आपको निकालना है यहां पे सिंपल मास नंबर, तो पता है, सॉरी यहां पे निकालने हैं आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, फिर निकालना है आपको क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, फिर आपको निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। अभी अपन ने क्वेश्चन की, आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले खुद से क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपसे बन जाएगा, फिर आप वीडियो को देखो। तो देखो यहां पे जब देखा जाए तो हमें एक बात तो पता, ये क्या है आपका, ये सिंपल आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर ये कितना है बोलो, 11। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मास नंबर। तो जब ये मास नंबर है तो मास नंबर कितना, A, इसको A से डिनोट करते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, ये आपको 23 दिया हुआ है। ध्यान समझना। अब देखो, अब क्या देख रहे हैं, अब हमें क्या निकालना है यहां पे, अब हमें सिंपल यहां पे देखा जाए तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखो यहां पे आपको जब ये दिया हुआ है नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और आपको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पे, यदि देखा जाए तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आ गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहां पे कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे यहां पे सिंपल आपके, बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, और ये भी आपके कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको पता है सिंपल क्या होता है, A इक्वल टू होता है Z प्लस N, तो N इक्वल टू होता है A माइनस Z, यही होता था, है ना। यहां से N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जो N लिखा हुआ है वो सिंपल आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, इसको निकालना है। तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप करेंगे यहां पे ध्यान से देखना। तो देखो n इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी 23, तो यहां पे हमने 23 लिख दिया, माइनस Z की वैल्यू थी 11, कितना बचा, 12 बचा। तो देख सकते हो आप यहां पे, एक बात तो आपको क्लियर हो रही होगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, उतने ही न्यूट्रॉन्स थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। भाई न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से समझना। अब मैं आपको तीन या चार क्वेश्चन अपन और करेंगे सॉल्व, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। आपको सिंपल ऐसा करना है कि वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, मैं तो यहाँ पे करा ही रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने 8 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 17, कितना 17 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ये हमने लिख के दे दिया 8 ऑक्सीजन 17 लिख के दे दिया, सिंपल इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या सेम वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। आपको जो थ्योरी के फॉर्म में लिखेगा, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये निकालने हैं आपको। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अभी अपन ने इसी टाइप के क्वेश्चन किए हुए। यदि देखा जाए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपकी वैल्यू है जेड की, जेड यानी एटॉमिक नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू ए यानी मास नंबर, सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो मास नंबर, मास नंबर, और यहाँ पे जेड इक्वल सॉरी ए इक्वल टू लिखोगे क्या, ए इक्वल टू लिखोगे आप, ए इक्वल टू लिख दोगे 17, ध्यान समझना। अच्छा तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, जो कि हमें पता है बहुत आसानी से। ये देखा जाए जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो यहां पे देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूं ई, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं पी से डिनोट कर दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 आ गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आ गए, पी इक्वल टू भी कितना आ गया, सिंपल 8 आ गया। तो ये तो आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू ए माइनस जेड, यही होता है, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू दी है, निकालना है आपको, ए की वैल्यू, ए यहाँ पे क्या है मास नंबर, जेड यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर। तो सिंपल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 8, अच्छा कितना हो जाएगा, ये बचेगा सिंपल 9, कितना बच रहा है 9। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं आपके 9 आ रहे हैं, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएंगे। तो देखो आपके सिंपल आप कह सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। चलो अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो देखो इस तरीके से यदि क्वेश्चन को लिख दूं मैं सिंपल शब्दों में, तो वो क्वेश्चन है आपका, देखो ब्रोमीन 35 यहां पे 80, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करने हैं, ठीक है। इस बात को करना है आपको। अब देखो देखा जाए इस तरीके से, यदि तो यहां पे जैसे ब्रोमीन लिखा हुआ है,
ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो सिंपल आपका कैसे, ये आपका जो 35 है ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी जेड, ठीक है, जेड है, इसको मैं सही रंग से बना देता हूँ जेड, ये आपका मास नंबर है ए है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे यदि देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू वो क्या है 35 और जो मास नंबर है इक्वल टू वो होता है 80, ठीक है। अब देखो, अब हम यहां पे बात करते हैं, यदि बात की जाए एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है 80 है, एटॉमिक नंबर निकालना है तो सॉरी एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है 35, तो देखो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप एटॉमिक नंबर 35 लिखोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका कितने आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या आएंगे 35 आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे 35 आएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ, यदि मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू ये भी 35 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ये भी 35 हो गए, मैंने ई से डिनोट कर दिया है। ये आपका सिंपल आंसर हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं आप सिंपल सा n इक्वल टू ए माइनस जेड से। देखो मैं इसलिए इतने क्वेश्चंस करा दिए, बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग फेज है न्यूमेरिकल्स का और यहीं पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं हम तो फोर्स देंगे, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो देखो ए माइनस जेड हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी सिंपल, यहाँ पे देखा जाए 80 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आएगा ये आप देख लो, आप माइनस करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 7 4 मतलब कितना बचा 45 बचा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 45 है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, जो कितना आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना, ठीक है। इसी बात पे मैं तुम्हें एक शायरी पेश करता हूँ, ठीक है, इसी बात पे तुम खुश हो जाओ आज, लो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। तो इसी तरीके से आप भी पढ़ते जाओ, मस्त तरीके से मजा आ जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग फेज में आए हो आप न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। बच्चा सोच रहा हो सर बड़े क्वेश्चन करा दिए आपने, हमने ज्यादा कराए भी नहीं, 4-5 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका Na+ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसमें पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको S-2 लिखा हुआ है, इसमें पूछे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आपको Cl- लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, और Mg+2 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक है। ये बातें कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से देखो, जब भी किसी भी एलिमेंट पे, जब किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं बच्चा, कटायन, ठीक है। और जब किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लो B-, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। तो ठीक है, एक कटायन हो गया, एक एनायन हो गया। अब जैसे हमने Na+ लिखा है यहाँ पे, ध्यान समझना। अच्छा, तो प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस हो गया, ठीक है। मतलब प्लस का जब भी मतलब आएगा, आपको प्लस लिखा हुआ मिले, आप समझना सिंपल इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। और जब आपको नेगेटिव लिखा हुआ मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे समझो, जैसे आप मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो वो क्या आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती नहीं यार, अच्छा आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो तो अंदर से पॉजिटिविटी आती है ना,
है ना। और जब आप किसी के साथ गलत काम करते हो तो अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आती है, अरे यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया। सिंपल सी बात है। या आप ऐसे समझ सकते हो, आपने 100 रुपए थे, आपने अपने दोस्त को दे दिए, तो आप क्या हुए, पॉजिटिव हो गए ना, क्यों, उसके ऊपर 100 रुपए चढ़ गए हैं, वो कैसा हुआ, ऋणी हो गया ना आपका, कि उसको 100 रुपए लौटाने हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो यहां पे सिंपल, जब इसने अब 1 प्लस चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। सोडियम के पास, यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 11, ठीक है। जब 11 होता है तो ये एक बताओ, 11 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 11 होते हैं, जिसमें से एक चला गया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। यदि समझना है तो फिर से पीछे करके देख लेना। अब देखो, अब यहां पे जैसे हमने सल्फर लिखा, ध्यान समझना, सल्फर का मतलब क्या है, यहां पे सल्फर जब लिखा तो आप समझ सकते हैं सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। मतलब 16 होता है तो एक बात तो हमारे दिमाग में आई, 16 है मतलब अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, इसमें 16 है, और इसमें माइनस चार्ज आया। माइनस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तब क्या मतलब इसका, तो सिंपल इसका मतलब है 2 और आ गए तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। बोलो, इस तरीके समझ गए। अच्छा, अब देखो Cl माइनस, इसी तरीके से इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, 17। एक और ले लिया इसने तो कितना हो गया, देखो 18। हिंदी में इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए ऋणात्मक बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब इसी तरीके से आपको Mg+2 लिखा मिल गया। Mg+2 मतलब सिंपल बताओ, प्लस कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। जब प्लस का 2 चार्ज है आपका सिंपल, तो अब आप बोल सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 12 एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 चले गए तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात मैं और बता देता हूं, यहां पे एक नई टर्म्स आ रही है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, तो हम उस स्पीसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, तो ये बात क्लियर होगी। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां सेम है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है। तो मतलब सोडियम Na+ और एंड Mg+2 ये आपके कैसे हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। और यहां पे सल्फर और क्लोरीन ये कैसे हो गए, ये भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए, क्योंकि उसमें कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरे आपके ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सल्फर एंड Cl-, है ना। सिंपल, सल्फाइड, इसको सल्फाइड बोलते हैं, इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। ये भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब जब आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, है ना, तो आपको पता लग जाएगा वो कैसा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, आपके सिंपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने बहुत सारे इसीलिए आपको क्वेश्चंस कराए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम थॉमसन मॉडल देखेंगे, हम रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी तो देखनी है, तो वो भी हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में और जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।